चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले इंग्लिश कोड सिलेबस की, है ना, जिसका कोड है 301। खैर, कोड आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके हॉल टिकट पे यानी एडमिट कार्ड पे लिखा ही रहेगा। तो ये क्लास 12 के लिए है और ये सेशन 2021-2022 के लिए है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने उसमें भी देखा होगा तो आपको पता हो गया होगा कि इसमें दो ही पार्ट होते हैं। पहले सेक्शन A, B, C, D करके होता था, नहीं, अब पार्ट 2 होते हैं। पार्ट 1 यानी पार्ट ए होता है जो कि 40 मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी 40 मार्क्स का होगा। पार्ट में इसलिए बांटा गया कि ये जो पार्ट ए होता है ये केवल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन मतलब क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आंसर्स दिए रहेंगे, आपको एक जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना रहेगा। चलिए, तो सबसे पहला जैसा कि आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये 20 मार्क्स का होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन अनसीन पैसेज टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेरेंस, वोकेबलरी एंड इन्फ्रेंसेस ऑफ मीनिंग विल बी ऑल्सो बी असेस्ड। कहने का मतलब है, अरे ये सब को छोड़िए, यानी कहने का मतलब सारी चीज़ें जो है पैसेज का आपको अनुभव होगा, या आप 12 में हैं तो, है ना। द मैसेज में भी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी जो भी हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, 11 में से 10। ये पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये सिस्टम तो पिछले साल का ही किया, बट पहले 10 में 10 ही देने पड़ते थे, है ना, 12 वालों के लिए, लेकिन इस बार एक का ये दे दिया। अच्छा है, कम से कम एक में एक आध क्वेश्चन में ऐसे कन्फ्यूज़न आ जाते हैं। सेकंड भी आपको ऐसे ही रहेगा, MCQ रहेगा। ये भी जो है आपको ठीक है, स्टैटिकल डेटा पर है, चार्ट पर है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट वगैरह पर रहेगा। ये भी 10 आउट ऑफ 11 आपको करने रहेंगे। तो 10 20 मार्क्स हो गए। एक बात लिखा हुआ है, नोट द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ पैसेज विल बी 700 to 750 वर्ड्स। इससे 700 से 750 वर्ड्स के दोनों पैसेज होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। चलिए, इसके बाद आपको आता है लिटरेचर 20 मार्क्स का। तो 20 आपको हो गया रीडिंग, 20 लिटरेचर, पार्ट ए समाप्त हो जाएगा। ये भी लेकिन ध्यान रखेंगे, पार्ट ए में लिटरेचर आया, पार्ट बी में भी आएगा। पार्ट ए में इसलिए आया कि यहाँ पर MCQ ही आपको आएगा, बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, प्रोज का मतलब होता है आपको स्टोरीज, है ना, जो स्टोरीज होते हैं उसी को प्रोज कहते हैं, और पोएम को पोएट्री कहते हैं। चलिए, 1 ईच फ्रॉम द बुक्स। हाँ, ये है कि 2 बुक जो आप लोगों को इसमें पढ़ना है, फ्लेमिंगो और विस्टास, ये दोनों बुक हैं, उनमें से ये क्वेश्चन रहेंगे, 2 आपको देने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि टू असेस, है ना, कॉम्प्रिहेंशन, अप्रिशिएशन, रेफर टू द लाइन्स टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा एनी 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट। दोनों बुक में से मिला करके 3 एक्सट्रैक्ट्स होंगे। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है आपका 2 या 3 या 4 लाइंस दे देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 3 एक्सट्रैक्ट इस प्रकार के रहेंगे, दोनों बुक से मिला के आपको किसी 2 एक्सट्रैक्ट के आंसर देने रहेंगे, है ना, 4-4 करके, यानी 8 मार्क्स के आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे है फिर से MCQ रहेगा, ये रहेगा पोएट्री से, ठीक है, जो कि फ्लेमिंगो में ही केवल रहता है, सप्लीमेंट्री रीडर में तो होता नहीं है। वही है कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इन्फेरेंस, ये सब देखने के लिए लाइन वगैरह दिया रहेगा, है ना, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट टू बी आंसर। इससे भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये केवल पोएट्री से 2 में से एक, इसमें भी 4-4 लाइन ऐसे किसी पोएम का दे देगा, या 3-3 लाइन या 2-2 लाइन, 2 दिए रहेंगे, आपको किसी एक का आंसर देना है, उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो 1-1 नंबर के रहेंगे। तो 8-4 12 12 के टोटल हो गए। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से आएगा, असेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इन्फेरेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास, है ना, फ्लेमिंगो एंड विस्टास दोनों बुक में से मिला करके आपको ये रहेगा 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू बी डन। हाँ, इसमें टोटल जो है आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कि आपको 8 के आंसर देने होंगे। तो यानी कहने का मतलब 8 ये हो गए, और 4 ये 12 हो गए, और 8 ये हो गए 20। तो 20 ये हो गया, 20 आपको रीडिंग सेक्शन था। चलिए, अब पार्ट बी में हम लोग चलेंगे। पार्ट बी जो है वो, पार्ट ए सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था, पार्ट बी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में और ये भी 40 मार्क्स का होगा। चलिए, तो सबसे पहले राइटिंग सेक्शन आएगा, जो कि 16 मार्क्स का होगा। राइटिंग में क्या है, शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, जिसमें नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, है ना। तो ये आपको जो है वो इसमें भी था, 11 में भी ऐसा ही था। उसमें से आपको बनाना 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर। 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक बनाना रहेगा। मार्क्स जो है फॉर्मेट पे 1 मार्क मिलेगा, कंटेंट पे 1 मार्क मिलेगा, और एक्सप्रेशन पे 1 मार्क मिलेगा। आगे है शॉर्ट, फिर से आएगा राइटिंग टास्क, ये फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन आएगा एंड रिप्लाई, है ना। इन सब से रिलेटेड आप
को मैंने वीडियोस कुछ बनाए हैं, बाकी जो है बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो चैनल को आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ भी आपको ढूंढने में आसानी हो। तो ये कहता है इसमें भी जो है सो आपको ये 50 वर्ड्स के ही लिमिट रहेंगे, क्योंकि ये कम मार्क्स है। ये भी 3 मार्क्स के हैं, 1 कंटेंट पे, 1 एक्सप्रेशन पे, है ना, और 1 जो है फॉर्मेट पे रहेगा आपको। चलिए अब अगला आ जाइए। तो ये तो शॉर्ट राइटिंग वाली बात हो गई। अब है लॉन्ग राइटिंग। लॉन्ग राइटिंग में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे 3 है ना, क्वेश्चन 3 में यही रहेगा ऐसे ही करके। लेटर आएगा बेस्ड ऑन वर्बल या विजुअल इनपुट। वर्बल का मतलब हो गया जो वर्ड्स दिए रहेंगे क्लू के तौर पर, या फिर विजुअल कोई पिक्चर दिया रहेगा। टू बी आंसर्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स। लेटर टाइप जो होगा, जिसमें ये थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेंगे। लेटर के प्रकार कौन कौन से रहेगा, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब रहेगा, लेटर टू द एडिटर रहेगा। अब वो एडिटर को चाहे गिविंग सजेशन हो, चाहे ओपिनियन इशू हो, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का यानी जनता की भलाई की कोई बात हो। इसके अलावा बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स भी होगा, वो इंक्वायरी करने के लिए या कुछ रजिस्टर कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए, या कुछ पूछने के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर प्लेसिंग ऑर्डर की बात हो जाए, कुछ ऑर्डर मंगाना हो सामान, या सेंडिंग रिप्लाई करना हो। ये भी आपको 1 out of 2 गिवन क्वेश्चंस रहेगा, है ना। ये 5 मार्क्स के रहेंगे। फॉर्मेट पे 1, कंटेंट पे 2, एक्सप्रेशन पे 2 मार्क्स होंगे। एक दोबारा लॉन्ग आंसर टाइप आपको रहेगा, है ना। आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, है ना, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक इन नेचर रहेगा, बेस्ड ऑन वर्बल, वही जो मैंने बताया इनपुट्स, इसमें वर्बली केवल रहेगा। ये भी 120 to 150 वर्ड्स में आंसर देना है। 1 out of 2 को देना है क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। इसमें भी फॉर्मेट पे 1, कंटेंट पे 2 और एक्सप्रेशन पे 2। कहने का मतलब इस प्रकार से 5 मार्क्स के ये 2 लॉन्ग आंसर आपके आ गए। वापस से फिर से हम लोग चलते हैं। सॉरी, मैंने इसमें वो 5 मार्क्स के तो ये होगा, 3 मार्क्स के वो हो गए, यानी कि आपने देख लिया टोटल हो गए 16 मार्क्स के। बस 16 मार्क्स के वो हो गए। तो अब आ जाइए, हम लोग का बचा 24 मार्क्स के, है ना। टोटल 40 का होता है, तो आ जाइए ये 24 मार्क्स के आपके लिटरेचर होंगे। लिटरेचर में फिर से वापसी 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा आउट ऑफ 6, है ना, फ्रॉम प्रोज। तो 5 का आंसर देना रहेगा, 6 रहेंगे किस में से, प्रोज और पोइट्री में से। फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, जो आपका फर्स्ट बुक है उससे। टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना रहेगा। क्वेश्चन शुड बी एलिसिट, चलिए इंटरफ्रेशियल रिफ्रेजेस थ्रू द ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, चलिए वो तो थिंकिंग पे रहता है। 5 to 10 यानी 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। तो 10 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहेगा। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ये आपको प्रोज विस्टास के जो सप्लीमेंट्री रीडर है उससे टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स, है ना। 30 से 40 वर्ड्स में रहेगा। क्वेश्चन शुड बी इलिसिट इंटरफ्रेशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, वो तो सब में रहता है। ये 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के हो गए। अब आज ये 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा प्रोज पोएट्री में से फ्लेमिंगो का, जो कि 120 से 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये भी जो है आपको वो तो बाकी ऐसे क्रिटिकल एनालिटिकल रहता ही है। एनी 1 out of 2 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, है ना, लॉन्ग टाइप का, ठीक है। 120 से 150 वर्ड में आपको आंसर देने होंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी वही रहेगा, बस ये रहेगा कि ये विस्टास से रहेगा। ये भी आपको 120 से 150 वर्ड्स के होंगे। ये भी 1 out of 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स के ये भी रहेंगे। इस प्रकार से आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पर एंड होता है। बुक्स की जहाँ तक बात है तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बुक आपको प्रेस्क्राइब किया गया है ना। एक फ्लेमिंगो, है ना, इंग्लिश रीडर पब्लिश्ड बाय NCERT, है ना। और उसके अलावा दूसरा बुक जो है वो विस्टास है, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर पब्लिश्ड बाय NCERT है। इसमें एक चीज़ है, वर्कबुक नहीं है। 9-10 में तो वर्कबुक था, इसमें नहीं है। एक बात और, इन दोनों से रिलेटेड फ्लेमिंगो नाम से और विस्टास नाम से मैंने जो है वो प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ से जा कर के आप इन दोनों बुक्स के एक स्टोरी को आप हिंदी में जान सकते हैं। बहुत ही डिटेल समरी के साथ मैंने दिया है। और इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना, वो CBSE 12 आंसर की के नाम से। वहाँ से जा कर के जो आंसर की फ्लेमिंगो आंसर की वो लिंक वैसे मैंने आई बटन में भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से जा कर के आप इनके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। चलिए तो और जानते थोड़ा सा इसके मार्क्स के बारे में। तो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन यहाँ पर कह रहा है कि है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, है ना, 2021-2022 के लिए इंग्लिश
कोर 12 के लिए, कोड जो है 301 के लिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जैसा कि आप जानते हैं 20 मार्क्स का होगा, यानी 25% वेटेज है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल के लिए जो है वो टोटल 16 मार्क्स के होंगे, जो कि 20% हो गए। और लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक जो है ना, लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक जो है वो आपका जो है वो रहेगा कितने का, तो 44 मार्क्स का, और ये जो है 55% रहेगा। ठीक है, बाकी सेक्शन वो जो पार्ट ए में 40, पार्ट बी में 40, तो 80 मार्क्स ऐसे भी था, यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल 80 मार्क्स का 100% हो गया। ठीक है, 20 मार्क्स का जो है वो तो खैर आपको स्पेशली है 12 के लिए, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, यानी कि ASL जिसको कहते हैं, वो रहेगा 20 मार्क्स का। हालांकि स्कूल वाले लोग तो बस यूँ ही कर देते हैं ना, उसमें कुछ खास बात नहीं है। तो यही टोटल था आज आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और हाँ, वीडियो को, हमारी मेहनत को सफल करें, इसको लाइक कर दें। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट भी करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।